और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, और उत्तर प्रदेश से जुड़ी यह बड़ी खबर आ रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है। योगी कैबिनेट से स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना इस्तीफा दे दिया है। आने वाले वक्त में क्या स्थिति होगी, यह देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल यह बड़ी खबर। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले जब तारीखों का ऐलान हो चुका है और दिल्ली में नए उम्मीदवारों को लेकर के मंथन चल रहा है, उस बीच योगी कैबिनेट से स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना इस्तीफा दे दिया है। कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगा। लेकिन यूपी चुनाव से जुड़ी इस वक्त की यह बड़ी खबर है। स्वामी प्रसाद मौर्य, आप जानते हैं कितना चर्चा में वो रह चुके हैं, और उनका इस्तीफा देना, इसके क्या सियासी माने, क्या इसका असर होगा, यह सब कुछ आगे की बात है। लेकिन फिलहाल यह बड़ी खबर, एक बड़ा अपडेट आ रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने, योगी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया है। आगे क्या वो पार्टी में बने रहेंगे या फिर उनकी भूमिका क्या रहेगी, ये भी अपने आप में देखने वाली बात होगी। लेकिन यूपी चुनाव से पहले बीजेपी को एक तरीके से यह बड़ा झटका जरूर है। मानस श्रीवास्तव मेरे सहयोगी इस खबर पर मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मानस, इस खबर को किस तरीके से देखा जाए? बीजेपी को एक झटका तो है, लेकिन आने वाले वक्त में भी कई तरह के कयास इसके बाद लगेंगे। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य के पार्टी छोड़ने की चर्चाएं तो बहुत जमाने से हो रही थी, लेकिन इसकी कभी भी पुष्टि उन्होंने नहीं की थी। लेकिन आज अचानक इस्तीफा उन्होंने दिया है, तो निश्चित तौर पर किसी और दल की उन्होंने जरूर राह देखी हुई, कहीं ना कहीं जरूर बात उनकी चल रही होगी। क्योंकि आज से ठीक 5-7 साल पहले का वक्त मुझे बिल्कुल अच्छी तरीके से याद है, जब उन्होंने मायावती का दामन छोड़ करके, बसपा का साथ छोड़ करके वो भारतीय जनता पार्टी में आए। तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने उनका बहुत जोरदार वेलकम किया था, क्योंकि वो जानते थे, पार्टी जानती थी कि वो बड़े नेता है, उनका अपना एक जनाधार है। वो चुनाव भी जीते, चुनाव जीतने के बाद उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया, श्रम विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग उनको दिया गया, और 5 साल तक वो लगातार मंत्री बने भी रहे। और अब जबकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। अभी कुछ देर पहले ही वो राजभवन पहुंचे हैं, और राजभवन पहुंचने के बाद उन्होंने एक पत्र राज्यपाल को सौंपा है, जिसमें उन्होंने सारा ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पर ही फोड़ दिया है। उसमें जो पत्र लिखा है, उसमें उन्होंने कहा है कि जिस तरीके की घोर निराशा दलितों में, पिछड़ों में, नौजवानों में, व्यापारियों में, किसानों में है, उसको देखते हुए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। यानी 5 साल तक लगातार वो सरकार में बने रहे, 5 साल तक उन्होंने मलाई काटी, 5 साल तक वो सत्ता के साथ रहे, और जब चुनाव का वक्त आया तो उन्होंने पार्टी का साथ छोड़ दिया और उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। चर्चा इस बात की भी हो रही है कि वो एक बड़े क्षेत्रीय दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनकी लगातार बातचीत हो रही है, संपर्क में है, वो इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन अचानक उनका इस तरीके से इस्तीफा देना निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य की गिनती उन नेताओं में होती है जिनके पास अपना जनाधार है, जो हमेशा जनता के बीच रहते हैं, और जिनके वोटर्स हमेशा उनके साथ इंटैक्ट रहते हैं, चाहे वो किसी भी दल में हो। जब तक वो बसपा में रहे तो वहां पर भी वो मास बेस्ड लीडर माने जाते थे, और वो न केवल अपना चुनाव जीतते थे, अपनी सीट का चुनाव जीतते थे, बल्कि वो दूसरी सीटों पर भी उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। पिछड़े वर्ग में उनकी एक पकड़ है। और जब वो भारतीय जनता पार्टी में भी आए तो उनका निश्चित तौर पर स्वागत किया गया, और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझकर उनको अपनी पार्टी में न केवल शामिल कराया, उम्मीदवार बनाया, बल्कि उनको मंत्री भी इस लिहाज से ही बनाया था कि पिछड़े वर्ग में उनकी एक अच्छी खासी पकड़ है। और चूंकि बसपा में लंबे समय तक वो रहे हैं, तो उनके पास जो ग्राउंड लेवल पर उनके पास उनका अपना जो काडर है, वो बहुत मजबूत है, जो शिफ्ट करता है हमेशा किसी भी पार्टी के साथ जहां भी स्वामी प्रसाद मौर्य जाते हैं। लेकिन तो निश्चित तौर पर मानस, देखिए, अब कई तरह के कयास में लगाए जाएंगे, तो क्या वो बीजेपी में बने रहेंगे या फिर बीजेपी का साथ भी छोड़ सकते हैं? अगर छोड़ेंगे तो क्या वो बसपा में वापसी कर सकते हैं या फिर कुछ और अटकलें? देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी में वो नहीं रहेंगे, क्योंकि मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने का कोई मतलब नहीं था, वो भी तब जबकि चुनाव एकदम सर पे है और चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। तो अगर उनको चुनाव बीजेपी में बने रहना होता तो वो मंत्री पद पे बने रहते, क्योंकि मंत्री पद पे रहते हुए जब आप चुनाव मैदान में उतरते हैं तो बहुत सारी सहूलियतें, बहुत सारी आपके साथ एक पॉजिटिव चीजें रहती हैं। लेकिन जब आपके पास ऐसा कोई पद नहीं होता है तो निश्चित तौर पर परिस्थितियां थोड़ी सी विपरीत हो जाती हैं। तो अगर उनको बीजेपी में बने रहना होता तो मंत्रिमंडल से इस्तीफा ना देते। दूसरी बात कि स्वामी प्रसाद मौर्य चूंकि एक लंबे समय से राजनीति में रहे हैं, जबकि यो कहा जाए करीब 4 दशक से ज्यादा का वक्त उनको राजनीति में हो गया, और कम से कम 3 दशक ऐसे गुजरे हैं जिसमें वो मंत्री पद पे रहे या किसी न किसी सदन के सदस्य रहे हैं। तो ऐसे में
ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने बगैर सोचे समझे कोई फैसला लिया होगा। उनकी बात हो सकता है कि उनकी घर वापसी हो जाए, वो बसपा में चले जाएं, लेकिन कयास इस बात के भी लगाए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के संपर्क में वो लंबे समय से थे। समाजवादी पार्टी के कुछ बड़े नेताओं से भी उनकी बात हुई थी। और एक समीकरण जो और समझ में आता है कि अगर आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा तो राम अचल राजभर से लेकर के लालजी वर्मा तक तमाम ऐसे बसपा के कद्दावर नेता रहे जो जिनके साथ स्वामी प्रसाद मौर्य ने बहुत लंबे वक्त तक काम किया, उनके साथ कई टर्म वो मंत्री रहे, वो तमाम लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई एक समीकरण बैठा हो और कुछ इस तरीके का ऑफर उनके पास आया हो और वो समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहे हो, क्योंकि उनके तमाम साथी अब समाजवादी पार्टी के हिस्सा है वो। और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर और इस पूरे मामले में अपडेट भी कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना इस्तीफा जो है वो राज्यपाल को भेज दिया है। इस्तीफे में दलितों की उपेक्षा की बात लिखी है। दलितों और गरीबों की उपेक्षा को देखते हुए इस्तीफा दिया है। देखिए वो इस्तीफा भी दे रहे हैं तो अपना कहीं ना कहीं जो कोर वोटर है और अपना जो वोट बैंक है उसको साधने की कोशिश और ये कहने की कोशिश की जो जिस वर्ग का वो प्रतिनिधित्व करते हैं उस वर्ग की अनदेखी हो रही थी और उसकी उपेक्षा हो रही थी, इसलिए आहत होकर के वो इस्तीफा दे रहे हैं। और अपने आप में ये बड़ा झटका जरूर बीजेपी के लिए होगा, क्योंकि एक तरफ जहां कल लखनऊ में उम्मीदवारों को लेकर के मंथन चल रहा था, आज दिल्ली में एक बड़ी बैठक चल रही है। उस बीच कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को भेज दिया और राज्यपाल को जब इस्तीफा भेजा भी तो उसमें दलितों की उपेक्षा की बात लिखी और उसको भी कहीं ना कहीं इस्तीफे को भी अपने सियासी हित के लिए साधते हुए नजर आए। मानस श्रीवास्तव मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। मानस, देखिए जो आप जिक्र कर रहे थे वो उपेक्षा की बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। ठीक है मानस, मैं आपके पास आऊंगा। इस वक्त सुनील साजन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी, केशव प्रसाद मौर्य का इस्तीफा, इसको किस तरीके से देखा जाए? विधानसभा की चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है, पहले दूसरे जो दौर की वोटिंग होने वाली है उससे पहले भी मंथन हो रहा है उम्मीदवारों का हर सियासी दल में, अब यह इस्तीफा। देखिए मैं केवल ये कह सकता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी पिछड़े और दलितों की लगातार आवाज बने रहे हैं। लगातार कभी भी उनके खिलाफ अन्याय हुआ, दलितों और पिछड़ों के खिलाफ, तो वो आवाज बुलंद करते रहे और अपने समाज के बहुत बड़े नेता हैं। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों और दलितों का आरक्षण छीना है, उनका उत्पीड़न किया है, लगातार फर्जी इनकाउंटर किए हैं, फर्जी मुकदमों में जेल भेजा है, तो उससे कहीं न कहीं वो नाराजगी उनकी थी। लेकिन मैं केवल ये कह सकता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी को समाप्त करने की, उनके ताबूत की आखिरी कील स्वामी प्रसाद मौर्य ने ठोक दी है। अब उत्तर प्रदेश में पिछड़ा और दलित गलती से भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन सुनील साजन जी, आप बीजेपी में उनकी नाराजगी की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं बीजेपी से नाराजगी ज्यादा या फिर आपसे दोस्ती ज्यादा बढ़ गई इधर? देखिए मैं एक चीज स्पष्ट कर सकता हूं कि जो लोग भी किसानों की तरक्की चाहते हैं, पिछड़े दलितों की तरक्की चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में रोजगार के इंतजाम हो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अच्छे मेडिकल कॉलेज हो, अच्छी सड़कें हो, बिजली का इंतजाम हो, वो लोग जरूर समाजवादी पार्टी की या तो मदद कर रहे हैं या समाजवादी पार्टी के साथ हैं। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में नई सरकार बनाने का काम कर रहे हैं। वो इस्तीफा दे सकते हैं, ऐसा कुछ आपको अंदाजा था क्या? नहीं, वो क्या, मुझे लगता है जो भी पिछड़े और दलित समाज से लोग हैं, जिनको अपने समाज की और अपने बच्चों की भविष्य की चिंता है, वो सारे लोग भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। ठीक है, लेकिन सुनील साजन जी, ठीक है, आप जाहिर सी बात है विपक्ष में हैं और बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो इस्तीफा दिया है, बार बार अटकलें ये लगाई जा रही हैं। हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं कि एक क्षेत्रीय दल के सुप्रीमो से उनकी मुलाकात हुई है, कुछ आप लोगों से भी कांटेक्ट है क्या? देखिए मैं केवल ये कह सकता हूं, जो लोग भी पिछड़े, दलित, वंचित, गरीब, बेरोजगारों का भविष्य बेहतर चाहते हैं, वो माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का सुफड़ा साफ करेंगे 2022 के चुनाव में।
ठीक है, लेकिन क्या स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में शामिल होंगे, आपके पास आएंगे, कुछ इस तरह की बात आप कुछ पुष्ट कर पाएंगे, या फिर आप ये कहेंगे कि नहीं वो नहीं आएंगे? देखिए, राजनीति में कुछ छिपता नहीं है। ठीक है, अगर वो भाजपा से नाराज है तो इसका मतलब उनका भी मकसद वही होगा, लक्ष्य वही होगा जो समाजवादी पार्टी का है कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो, तो कम से कम पिछड़े और दलितों का आरक्षण बच सके, बहन बेटियां सुरक्षित रह सके, उत्तर प्रदेश तरक्की की तरफ जा सके, छोटा व्यापारी अपना व्यापार कर सके और जाति धर्म के नाम पर नफरत खत्म हो। नहीं, अगर लक्ष्य साथ है, एक है, तो क्या साथ आकर के फिर लड़ाई लड़ी जाएगी? मैं ये जानता हूं कि दुश्मन एक है और दुश्मन को खत्म करने के लिए अब ये तो माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को फैसला करना है कि वो क्या करेंगे। उनके फैसले का हमको, आपको, सबको इंतजार करना चाहिए। नहीं, लेकिन सुनील यादव जी, असल में बड़ा सवाल यही है कि क्या फैसला लेना है या फैसला हो चुका है, बस उसका ऐलान होना बाकी है? देखिए, दोनों चीजें हैं। राजनीति में सब चीजें संभावनाओं पे होती हैं और सारी संभावनाएं ये बताती हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। नहीं, लेकिन देखिए, आप ये सीधे तौर पर सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया, इसके बिहाफ पर आप ये बात नहीं कह सकते ना, क्योंकि वो लगातार देखिए दलितों, पिछड़ों और मजलूमों की हित की बात कर रही है, उनके लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है। लेकिन आप अभी जो ये बड़ा अगर अपडेट हम देखें, योगी कैबिनेट से उनका इस्तीफा देखें, तो इसको किस तरह से, अगर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के नाते मैं पूछ रहा हूं कि समाजवादी पार्टी कैसे देख रही है? देखिए, मैं केवल ये जानता हूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सांसद पीटे जा रहे हैं, विधायक पीटे जा रहे हैं, किसी को किसान पीट रहा है, किसी को आम जनता पीट रही है, और जिसमें भी थोड़ा स्वाभिमान है वो लोग इस्तीफा दे रहे हैं। अभी तो इस्तीफे का सिलसिला शुरू हुआ है, ठीक है, लेकिन सिलसिला जारी रहेगा और हमें भरोसा है कि जो लोग भी भाजपा को से गरीबों को, दलितों और पिछड़ों को बचाना चाहते हैं उनके कहर से, वो समाजवादी पार्टी की मदद करेंगे।